दुरूद हकीम सिर्फ एक जिक्र नहीं है जिसको सिर्फ आपने ज़ुबान से पढ़ लेना, नहीं। दुरूद हकीम एक रास्ता है जिस रास्ते पे चल के इंसान अल्लाह ताला की ज़ात तक जा पहुंचता है। देखो, इस कायनात में जितने अल्लाह के फ़कीर, जितने अल्लाह के दरवेश आए, उन्होंने दो ही कलमात अता किए हर राह हक पे चलने वाले मुसाफिर को। जो भी बंदा अल्लाह ताला की ज़ात की तलाश में निकलता है, ये जस्तुजू, ये तलब अपनी ज़ात के अंदर पैदा करता है कि मैंने अल्लाह को हासिल करना है, उसको फ़कीर दो ही कलमात अता करते हैं। या आप उसे बोलते हैं जाओ जाके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, इसमें अल्लाह ज़ात के इसम से फैज़ लो, या फिर जाके दुरूद हकीम को पढ़ो और इसमें अहमद से जाके फैज़ लो। ये दोनों इसम तेरे बातिन के दरवाजे खोल देगा और तीनों राज तुझ पे आश्कार हो जाएंगे। देखो, दुरूद हकीम तीन राज इंसान पे खुल्लम खुल्ला आश्कार कर देता है। इस कायनात के सबसे बड़े तीन राज, वो राज कौन से हैं? एक दफ़ा इल्लामा इकबाल थे ना, इल्लामा इकबाल साहब के पास एक बंदा क्या, उसने बोला जाए क्या इकबाल, क्या तूने कभी गौर किया कि अल्लाह कौन है? तो इकबाल कहते हैं कि मैं तो इस चीज़ से परेशान हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे फुर्सत ही नहीं है कि इस बात पे गौर करूँ कि अल्लाह कौन है। मुझे इस चीज़ ने हैरान कर दिया हुआ है कि मैं कौन हूँ, मैं आखिर किधर से आ गया हूँ। एक साहिब बसीरत, एक साहिब अक्ल, एक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ इस दुनिया में आके, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आ गया हूँ। मुझे तो इस चीज़ ने हैरत में डाला हुआ है। और जिस रोज़ मैं अपनी ज़ात को समझ गया अल्लाह के फजल करम से, मैं अल्लाह को भी समझ जाऊँगा। तो एक बहुत बड़ा राज ये है कि तू कौन है। दूसरा, उससे भी बड़ा राज ये है कि अल्लाह कौन है। और तीसरा, ये कायनात क्या है। ये तीनों राज अल्लाह के फजल करम से दुरूद हकीम पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की ज़ात आश्कार कर देती है। आज की वीडियो में हम एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। मैंने वीडियो के टाइटल पे लिखा हुआ है कि कितनी दफ़ा दुरूद हकीम पढ़ने से आपको अल्लाह रूहानी ताकत अता कर देता है। उसके लिए ज़रूरी है आपको समझना कि रूहानी ताकत आखिर है क्या। रूहानी ताकत को समझने के लिए आपको समझना होगा कि दुरूद हकीम का पहला हरफ अल्लाहुम्मा, उससे मुराद क्या है, उसका बातनी मतलब क्या है। अल्लाह के फजल करम से जब रूहानी ताकत को और अल्लाहुम्मा के मतलब को आप समझ गए ना, ऑटोमेटिकली आपको ये बात के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कितनी दफ़ा दुरूद हकीम पढ़ने से आपको इतनी अल्लाह ताला की ज़ात स्पिरिचुअल पावर्स अता कर देगा कि आपकी तकदीर जो है आपके कंट्रोल पे होगी। अल्लाह ताला की ज़ात की रज़ा आपकी रज़ा में शामिल हो जाएगी, अल्लाह मेहरबान हो जाएगी, क्योंकि आप इसमें अहमद का फैज़ लेने जा रहे हो। दुरूद हकीम को पढ़ने वाले ये याद रखना, इसमें अहमद का फैज़ जिस सीने में हो ना, अल्लाह ताला की ज़ात उसकी किसी बात को रद्द नहीं करता। उसके लिए कुन के मौजज़े आम होते हैं, क्योंकि वो महबूब का जिक्र है, उस जिक्र सबसे आला है, अल्लाह ताला की ज़ात को बेपनाह पसंद है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रूहानी ताकत आखिर होती क्या है। अल्लाह ताला की ज़ात ने 18,000 आलम बनाए। 18,000 आलमों में से 3 मखलूक़ात हैं। कभी गौर करना, एक फरिश्ते, एक इंसान और एक जिन्नात। अल्लाह ताला की ज़ात ने फरिश्तों पर ज़रा गौर करो, उनको कितनी ताकत अता की हुई है। एक एक फरिश्ता कितना ताकतवर है। मैं सिर्फ एक का आपको बताता हूँ, हज़रत जिब्रील अमीन, क्योंकि उनका नाम तो सभी ने सुना हुआ है। मेराज पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरत मुंतहा पर गए ना, तो उनको असल हालत में देखा उन्होंने। जरा सुनना कि कितने ताकतवर है हज़रत जिब्रील। असल हालत में जब उन्होंने देखा, सरकार फरमाते हैं कि उनके 600 पर हैं। एक एक पर इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी रूए ज़मीन को, हमारा जो ये कुर्रा है ना, ये सारी की सारी ज़मीन उनका एक पर उसको ढांप लेते हैं। और 600 पर है। जब वो सारे के सारे परों को खोलते हैं, उन परों के अंदर से हीरे, जवाहरात, ज़मुर्द और याकूत की बारिश होती है। हज़रत जिब्रील अमीन का कद मुबारक इतना बड़ा है कि सरकार फरमाते हैं कि एक तेज़ रफ्तार परिंदा सदियों उड़ता रहे, 700 साल तक सदियां उड़ता रहे, तो उनके वजूद से बाहर नहीं जा सकता। इतना बड़ा जुस्सा है हज़रत जिब्रील अमीन का। हज़रत जिब्रील अमीन कितने ताकतवर होंगे। हज़रत जिब्रील अमीन आसमान यानी सिदरत मुंतहा से ज़मीन तक आने के लिए सेकंड्स में सफ़र करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक जब शहीद हुए ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हुक्म दिया कि जाओ जिब्रील, ज़मीन पे जाओगे, अगर मेरे महबूब का एक कतरा ज़मीन पे गिरा तो ज़मीन बंजर कर दूंगा। तो हज़रत जिब्रील अमीन उस वक्त बहुत रफ्तार से ज़मीन पे आए तो आगे नीचे अपने परों को रखा था। तो कितनी रफ्तार होगी, कहाँ खरबू साल दूर हज़रत जिब्रील अमीन और कहाँ ज़मीन, और सरकार दो आलम का खून का कतरा गिरने से पहले वो ज़मीन तक जा पहुँचे। इतनी ताकत अल्लाह ताला की ज़ात ने एक फरिश्ते को अता की हुई है। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि इंसान, तू अशरफुल मखलूक़ात है। यानी इंसान अगर अपने राज को जान जाए तो इंसान फरिश्तों से भी अल्लाह हो सकता है। तो कितने कितने बड़े, कितने कितने पावरफुल अल्लाह ताला की ज़ात के फरिश्ते हैं। जिन्नात को देखो, शक्लें तब्दील करते हैं, वो आसमानों तक का सफ़र कर लेते हैं, वो उड़ लेते हैं, उनके अंदर आग है, वो बड़े ताकतवर होते हैं। तो इंसान इन चीज़ों के मुकाबले में, फरिश्तों के मुकाबले में और जिन्नात के मुकाबले में खुद को कमज़ोर समझता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने तो बोला हुआ तू अशरफुल मखलूक़ात है, तू सबसे आला है। तो तेरे अंदर कौन सी हकीकत छुपी है। अगर ज़्यादा धूप हो तो थक जाता है, ज़्यादा धूप हो बीमार हो गया, ज़्यादा ठंड लग गई बीमार हो गया, ज़्यादा खा लिया बीमार हो गया, मिट्टी हो गया, फना हो गया, ख़त्म हो जाने। क्या तेरी हकीकत सिर्फ ये है? नहीं, तेरी हकीकत ये नहीं है। तेरे अंदर वो रूहानी पावर्स मौजूद हैं
जिसको तूने अवेकन करना है, उसको समझने के लिए ज़रा समझना कि कैसे वो रूहानी पावर्स अवेकन होती हैं। इब्नुल अरबी फरमाते हैं इंसान, कायनात और अल्लाह ये तीनों जुड़े हुए हैं, ये जुदा है ही नहीं। ने बात की ना कि इंसान फरिश्तों से भी ऊपर निकल जाता है अगर उसके अंदर वो चीज़ बेदार हो जाए। वो कौन सी चीज़ है जो तेरे अंदर बेदार होगी तो इतना इतना अल्लाह होगा, तेरा सर जो आसमान से बुलंद निकल जाएगा। फरिश्ते तुझको मुबारक देंगे, फरिश्ते तेरे राज को नहीं जान पाएंगे। इतनी हकीकत तेरे अंदर छुपी हुई है। उस हकीकत को कैसे आश्कार करना है? इब्नुल अरबी फरमाते हैं तू, अल्लाह ताला की ज़ात और ये कायनात तीनों जुड़े हुए हैं, ये जुदा है ही नहीं। ये कायनात और तू सिर्फ मिट्टी और गर्द नहीं है। यानी इस कायनात में तुम देखते हो ना कि मिट्टी नजर आती है, दात नजर आती है, लोहा नजर आता है, तो इब्नुल अरबी फरमाते हैं ये खाली दात, मिट्टी और लोहा नहीं है। इसी तरीके से तू अपनी ज़ात को जब देखता है ना कि तू भी सिर्फ जो है ना वो हड्डियों का ढांचा और मिट्टी से बना हुआ इंसान है, तो खाली मिट्टी और हड्डियों का ढांचा नहीं है। तू, ये कायनात भी और तू भी दोनों के दोनों आईना हो। इस चीज़ का आईना हो, यानी अगर तू अपनी ज़ात के अंदर से इस मिट्टी को, इस गर्द को हटाएगा ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात के हरूफ तू एक शीशा बन जाएगा और अल्लाह ताला की ज़ात के हरूफ तेरी ज़ात के अंदर चमकेंगे। जब वो तेरी ज़ात के अंदर चमकेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात का हर हरफ जो है ना वो जिंदा है। जब वो जिंदा हरफ तेरी ज़ात के अंदर चमकेगा तो तू हमेशा के लिए बका पा जाएगा, फिर तू फानी नहीं है। और कोई भी हरफ, चाहे रहमान हो, चाहे वो इसमें अर रहीम हो, चाहे इसमें अल्लाह ज़ात हो यानी ज़ाती इसम हो, कोई भी हरफ अगर तेरी ज़ात के अंदर चमका, तेरे आईने के अंदर चमका, तो वो वाली क्वालिटी इंसान के अंदर पैदा हो जाती है कि इंसान तमाम मखलूक़ात से आला हो जाता है। तो ये एक किस्म की रूहानी ताकत होती है जो इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात अता करती है। अब ज़रा समझो कि जो हरूफ इंसान की ज़ात के अंदर चमके वही ताकत इंसान को अता होती है। जिस इंसान के अंदर दरूद चमके तो क्या होता है, दरूद हकीम के सिर्फ पहले हरफ का राज जान लो, सारी बात क्लियर हो जाएगी। दरूद हकीम का पहला हरफ क्या है? अल्लाहुम्मा। तसव्वुफ में एक राज है अल्लाहुम्मा औस। देखो अल्लाहुम्मा औस, ये अल्लाहुम्मा औस जो है ना, ये अल्लाहुम्मा का राज है। हमाउस क्या है? हमाउस से मुराद ये है कि इकबाल ने वो बोला था कि मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि मैं कौन हूँ, ये कायनात क्या है, मैं किधर से आ गया हूँ। तो अल्लाहुम्मा औस में यही राज पोशीदा है। इब्नुल अरबी फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने इरादे से पैदा किया, यानी अपनी सोच से। ज़रा गौर करो, कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी, फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने इरादा किया। यानी ये कायनात और तुम भी एक सोच हो, तुम हकीकत नहीं हो। ऐसे ही समझ लेना, एक मिसाल से दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक सुप्रीम पावर बैठी हुई है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात, वो हकीकत है। उसने एक ख्याल, एक इरादा किया, उस इरादे की वजह से एक चीज डेवलप हो गई है, एक मैनिफेस्ट हो गई है। यानी सिर्फ एक सोच, एक ख्याल, ख्याल ही होता है ना, इरादा होता है, इरादा हकीकत नहीं होता। हमारे लिए ये हकीकत है, लेकिन अल्लाह ताला की जात का वो इरादा है। ये इरादा उस वक्त तक कायम है जब तक उस सुप्रीम ताकत ने इरादा किया हुआ है। जब वो अपना इरादे को तर्क कर दे, अपनी सोच को तर्क कर दे, तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज फना हो जाएगी। नहीं फना होगा तो क्या नहीं फना होगा? वो चीज, यानी खुद अल्लाह ताला की जात का इसम तो फना नहीं ना हो सकता। तो जिस दिल में अल्लाहुम्माउस यानी अल्लाहुम्मा का जो राज है वो आश्कार हो, या दरूद हकीम चमका हुआ हो ना, वो अल्लाह ताला की जात के इरादे के बाद भी वो इसम बाकी रहेगा, यानी वो इंसान बका पा जाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात ने इतनी बड़ी ताकत दरूद हकीम के अंदर छुपा के रखी है, जिसे हम सिर्फ जुबानी जिक्र समझ के कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी पावर्स मौजूद हैं कि जब तुम इसको करना शुरू करोगे तो अल्लाह के फजलो करम से इसका सिर्फ एक हरफ, सिर्फ अलिफ लाम लाम हे वाओ मीम आ, ये आपकी ज़ात के अंदर इनमें से एक हरफ भी आपकी ज़ात के अंदर बेदार हो गया ना, तो अल्लाह के फजल करम से दुनिया की तमाम ताकतें आपकी ज़ात के अंदर पोशीदा जो है ना वो आश्कार हो जाएंगी। और इसके लिए कभी भी आपको क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्वालिटी चाहिए। मैंने बोला सिर्फ एक हरफ अल्लाहुम्मा का सिर्फ पहला अलिफ अगर तुम्हारी ज़ात के अंदर, तुम्हारे आईने के अंदर बेदार हो जाए, अल्लाह के फजल करम से तुम हमेशा के लिए बका पा जाओगे। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर व राज़िक़ीन।